तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रीमियम कोर्सेज के बारे में, जो कि एक्चुअल में पेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन आप सभी को ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और जब आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लोगे तो आप यहाँ से यूडेमी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पा रहे होगे। तो यार टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स आता है आज की हमारे वीडियो का कोर्स नंबर 1 एंड इसका टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन आर स्टूडियो। सो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है डेटा साइंस में और आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली चीज़ को सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मूव करते हैं अगले कोर्स की तरफ। एंड दोस्तों इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 2। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेशन कोर्स विद लाइव ट्रेड। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो और आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी गेन करना चाहते हैं, साथ ही में आप लाइव ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा के इस नॉलेज को गेन कर सकते हो। साथ ही में यार एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी कोर्सेज आज आपको इस वीडियो में फ्री में देखने के लिए मिल रहे हैं, ये किसी न किसी कूपन कोड की मदद से ही आपको फ्री दिए जा रहे हैं। जैसे कि इस कोर्स में भी ये कूपन अप्लाइड है ऑल ओपन। और ये जो कूपन होता है यार, इसके साथ ना एक वैलिडिटी होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप समझो कि इस कूपन की जो वैलिडिटी है वो है 100 कोर्स, मतलब 100 स्टूडेंट 100 ऑडियंस ही इस कोर्स में एनरोल करवा पाएगी। तो क्या होगा जब आप आके इस कोर्स में एनरोल करवाओगे तो 1 बाय 1 इसकी लिमिट खत्म होने लगेगी, और जैसे इसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो ये कोर्स ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जो 4 डेज लेफ्ट एट दिस प्राइस लिखा है, इसका क्या यार, ये चीज़ तब इनवैलिड हो जाएगी जब ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। समझो ये कूपन की वैलिडिटी ज़्यादा मैटर करती है, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिए हैं उनमें ये कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है, लेकिन जैसे ही कूपन हट जाएगा मतलब एक्सपायर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लिंक से रिमूव हो जाएगा, इसलिए आपको कोर्स पेड दिखते हैं। आई होप कि आपको इसके ऊपर क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो यार नीचे कमेंट में लिख के पूछ लेना। आप चलते हैं अगले कोर्स की तरफ। एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 3। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है टाइम मैनेजमेंट मास्टरी 10x योर टाइम। दोस्तों अगर आपको अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको सीखना ही चाहिए। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो तो ज़रूर से इस कोर्स में एनरोल करवा लेना और इस नॉलेज को गेन कर लेना। आप चल लेते हैं अगले कोर्स की तरफ। एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 4। टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है प्रैक्टिकल बैक्टीरियोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों अगर आप बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जानकारी गेन करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा के इस नॉलेज को सीख सकते हैं। आप चलेंगे आगे। एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 5। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है ट्यूब बड़ी मास्टर क्लास गाइड टू यूट्यूब कीवर्ड टूल्स। दोस्तों अगर आपको यूट्यूब वाली फील्ड में इंटरेस्ट है और आप यूट्यूब कीवर्ड टूल के बारे में जानकारी गेन करना चाहते हैं, जिनमें से एक टूल है ट्यूब बड़ी, तो इसकी कंप्लीट मास्टर क्लास आपको इस कोर्स में देखने के लिए मिल रही होगी। अगर आप इसके बारे में जानकारी गेन करना चाहते हो तो एनरोल करवा सकते हो। अब मूव करते हैं अगले कोर्स की तरफ। एंड इसका नंबर आता है कोर्स नंबर 6। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है लीड जनरेशन मास्टरी विद फेसबुक लीड एंड मैसेंजर एड्स। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, लीड जनरेशन के बारे में अगर आपको नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप फेसबुक लीड जनरेशन एंड मैसेंजर ऐड के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में ये कोर्स एक बेस्ट सेलर कोर्स है जहाँ पर कि 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इसमें एनरोल करवा रखा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो एनरोल करवा सकते हो। अब चलते हैं आगे। एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 7। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग यूजिंग पाइथन। सो दोस्तों अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर फॉरकास्टिंग मॉडल्स के बारे में आप जानकारी गेन करना चाहते हो, इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहते हो खुद से और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज़ करना चाहते हो, सबके लिए तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा के इस नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट हो तो ज़रूर से एनरोल करवा लेना। आप चल लेते हैं आगे। एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 8। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है लर्न 4 स्टेप्स टू मेक मनी ऑनलाइन बाय ब्लॉगिंग। सो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग कंटेंट मार्केटिंग पर काम करते हो या फिर सोचते हो कि यार ब्लॉगिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है, तो क्या वो 4 तरीके हैं, क्या वो 4 स्टेप्स हैं जिससे आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट हो तो एनरोल करवा सकते हो, इस नॉलेज को गेन कर सकते हो। अब चलेंगे आगे। एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 9। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है मार्केटिंग एनालिटिक्स फॉरकास्टिंग मॉडल्स विद एक्सेल। सो दोस्तों अगर आप एक्सेल में मार्केटिंग एनालिटिक्स वाला काम करना चाहते हो, फॉरकास्टिंग मॉडल्स क्रिएट करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उनको कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे यूज़ करा जाता है, सारी जानकारी
MS Excel के थ्रू आप यहाँ पर गेन कर रहे होगे बिल्कुल फ्री में। तो एक बेस्ट सेलर कोर्स है, अगर इंटरेस्ट हो तो ज़रूर से एनरोल करवा लेना। अब चलते हैं आगे एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 10। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स फॉर बिजनेस मैनेजर्स इन आर स्टूडियो। सो दोस्तों अगर आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जानकारी गेन करनी है और आप ये सारा काम आर स्टूडियो में करना चाहते हो तो आपको ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी बढ़िया कोर्स है, एनरोल जरूर से करवा सकते हो। अब चलते हैं अगले कोर्स की तरफ एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 11। टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है SVM फॉर बिगिनर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स इन आर स्टूडियो। सो दोस्तों यार देखो यार, मशीन लर्निंग डेटा साइंस के काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं, उनमें से एक कंसेप्ट का नाम आता है SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी गेन करना चाहते हो और आप अगर बिगिनर हो तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला आप सभी के लिए। और ये सारा काम आप कर रहे होगे आर स्टूडियो के अंदर। तो अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो फटाफट एनरोल करवा लो इससे पहले कि कूपन एक्सपायर हो जाए। अब चल लेते हैं अगले कोर्स की तरफ एंड इसका नंबर आता है कोर्स नंबर 12। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्ट, लोन्स, स्टॉक्स, इंश्योरेंस, इन्फ्लेशन। तो दोस्तों इन सभी कंसेप्ट के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए बिकॉज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, अपनी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हो तो एनरोल करो और इन सभी के बारे में जानकारी गेन करो, अपनी पर्सनल फाइनेंसिंग बहुत बढ़िया तरीके से प्लान कर लो। अब चल लेते हैं अगले कोर्स की तरफ एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 13। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी फॉर वेब एनालिटिक्स A to Z कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आपको पता है कि आपको वेब एनालिटिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर काम करते हो या किसी वेब प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर एनालिटिक्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको इसमें मदद करती है। तो अगर आप इस टूल को सीखना चाहते हैं फ्रॉम A to Z तो कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इस कोर्स में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इंटरेस्ट हो तो एनरोल करवा लेना। अब चलते हैं आगे एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 14। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है एसेंशियल नॉन टेक्निकल स्किल्स फॉर इफेक्टिव डेटा साइंटिस्ट। तो दोस्तों अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या वो नॉन टेक स्किल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एक बढ़िया डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा के इस जानकारी को यार गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 15। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है नो कोड मशीन लर्निंग यूजिंग Amazon AWS SageMaker Canvas। तो दोस्तों अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है विदाउट एनी टाइप ऑफ कोडिंग, आप मशीन लर्निंग पर काम करना चाहते हो विद Amazon AWS SageMaker Canvas तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा के इस नॉलेज को गेन कर लेना। आप चल लेते हैं आगे एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 16। टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है स्क्रम सर्टिफिकेशन कोर्स 2022 बेस्ड ऑन स्क्रम गाइड 2020। सो दोस्तों अगर आप स्क्रम सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी गेन करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली फील्ड में, तो ये कोर्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो फटाफट एनरोल करवा लो। अगर चलते हैं अगले कोर्स की तरफ एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 17। टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है सॉलिडिटी इंटरव्यू क्वेश्चन। सो दोस्तों अगर आपको सॉलिडिटी के बारे में जानकारी गेन करनी है, आपको इसका इंटरव्यू क्लियर कर रहा है तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो अगर इंटरेस्ट है तो एनरोल करवा सकते हो। अब चलेंगे आगे एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 18। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स। तो दोस्तों अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर डेवलपर हैं तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वाली क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी आप इस कोर्स में गेन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो अगर इंटरेस्ट हो तो फटाफट एनरोल करवा लेना। अब चलते हैं अगले कोर्स की तरफ एंड इसका नंबर आता है कोर्स नंबर 19। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है गिट एंड गिटअप प्रैक्टिस टेस्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। हो दोस्तों अगर आपको गिट एंड गिटअप रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानकारी गेन करनी है तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा के इस नॉलेज को गेन कर सकते हो। अब चलेंगे आगे एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 20। टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है डेटा सोनिफिकेशन यूजिंग टू टोन कन्वर्ट योर डेटा इनटू म्यूजिक। सो दोस्तों अगर आपको अपने डेटा को म्यूजिक में कन्वर्ट करना है तो आप इस कोर्स में एनरोल करवाइए। बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड काफ़ी अमेजिंग नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर रहे होगे। तो अगर इंटरेस्ट है तो फटाफट एनरोल करवा लो। अब चलते हैं अगले कोर्स की तरफ एंड इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 21। टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है डेटा मैश अ मॉडर्न डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट कंसेप्ट। दोस्तों अगर आपको डेटा मैनेजमेंट के बारे में जानकारी गेन करनी है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट कंसेप्ट होने वाला है, डेटा मैश के बारे में अगर आपको जानकारी गेन करनी है तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हो। और दोस्तों यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि ये कोर्सेज आपको काफ़ी पसंद आएंगे एंड इनसे आपकी ज़रूर से हेल्प होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।